नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हनुकृपा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं यज्ञाचार्य मनोज शर्मा उपस्थित हुआ हूँ एक नई रोचक जानकारी के साथ। नवरात्र के संबंध में माता बहनों ने मुझसे पूछा कि कलश का जो जल है उसका विसर्जन के पश्चात क्या करें। इस हेतु सूचनार्थ मैंने यह वीडियो बनाया है। माताओं ने पूछा कि कलश को कैसे उतारें, क्या करें, हमें पूरी जानकारी दीजिए। तो मैं आपको इसके संबंध में रहस्यमयी बातें बताता हूँ कि जब भी कलश, नारियल या पूजा की कोई भी सामग्री आप लेवें तो उसे सीधे ही ज़मीन पर न रखें। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी पूजा का सारा फल जो है उससे नष्ट हो जाता है। आपकी 9 दिनों में की हुई मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। कलश हो या नारियल या प्रसाद कुछ भी हो, उसे झोली में लेना चाहिए और थाली पर रख दें या पाटे पर रख दें, लेकिन ज़मीन पर बिल्कुल भी न रखें। इस बात का माताएं विशेष ध्यान रखें। और कलश के जल के बारे में आपने पूछा, तो कलश का जो जल है उसे आप बाहर निकालें, किसी पात्र में रख लें, फिर उस जल में अपना चेहरा देखें। जल को पवित्री से दूब से मकान में अपने चारों तरफ छिड़कें। अपना जो व्यापार स्थल है वहाँ पर छिड़कें, इससे निश्चय ही बरकत होगी। जल को स्नान करते समय पानी की बाल्टी में डाल लें और फिर उससे सभी घर वाले स्नान करें। कोई रोगी व्यक्ति हो तो कलश का जो जल है उसे थोड़ा थोड़ा करके 9 दिन तक, नवरात्र समाप्ति के बाद 9 दिन तक उसे पिलाएं तो ज़रूर लाभ मिलेगा। इसके बाद भी अगर जल बच जाता है तो सूर्य को जल से अर्घ्य देवें। बीच में एक वाक्य और है कि जल से अभिषेक करते समय आप पूर्ण सावधानी रखें। अभिषेके पत्नी वामतः, अभिषेक में हमेशा पत्नी को जो है बाईं तरफ होना चाहिए। बाईं तरफ होकर के ही अपने कलश के जल से छींटे देवें। विद्वज्जन जब छींटे देते हैं तो पत्नी को बाईं तरफ करते हैं। सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा, सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी दक्षिण दाईं तरफ शुभ होती है। लेकिन अभिषेक आशीर्वादे अभिषेके च पाद प्रक्षालने तथा शयने भोजने चैव पत्नी उत्तरतो भवेत्। आशीर्वाद में, अभिषेक में, पाद प्रक्षालन चरण धोने में, शयन में जो है स्त्री बाईं तरफ होनी चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक बात और है, मिट्टी का कलश हो या मिट्टी का दीपक, कोई भी पात्र हो, मिट्टी का एक बार काम में लेने के बाद दूषित हो जाता है, उसका दोबारा उपयोग न करें। ये विशेष ध्यान रखें। आपने अशोक के जो पत्ते या आम के पत्ते, कोई भी पत्ते लगाए थे, वो अगर सूखे नहीं हों तो कलश पर से निकाल करके कलश के जो मोली बांधी थी उस मोली से उन पत्तों की बंधनवार बनाकर अपने मुख्य द्वार पर लगाएं, तो उससे सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में आगमन होगा। यह आप करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और नई रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और अधिक से अधिक माताएं बहनें इससे लाभान्वित हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सभी को लाभ मिल सके। मैं कोई भी बात स्वयं की तरफ से नहीं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ वो प्रमाण सहित बोलता हूँ।
मुझ पर कोई विश्वास न करें, लेकिन अपने जो शास्त्र हैं, शास्त्र लोचनम, शास्त्र जो है अपने नेत्र हैं, तो शास्त्रों में जो कहा है उसका पूरा मनन करें, उसे माने, तो हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार।